नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं पंकज तिवारी। स्वागत है आप लोग का त्रिवेणी कृषि केंद्र में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वेलार 32 को डालने की तकनीकी को लेके। साथ ही यहाँ पे बात करेंगे दवाई की मात्रा, साथ ही पानी की मात्रा एकड़ और हेक्टेयर में। इसके बाद आपको बताएंगे पानी लगाने की तकनीकी कि आपको कितने दिनों के बाद कैसे लगाना है। चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को बता देता हूँ, आप लोग की वीडियो अगर पसंद आती है प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल पे सब्सक्राइब करें, साथ ही लोगों को शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाई, सबसे पहले यहाँ पे बता देता हूँ कि वेलार 32 दवा पेंडामेथिलिन इमिडाक्लोप्रिड जो दवा है, एक तरीके का जो कम बढ़वार वाली फसलें हैं उनमें डाला जाता है, खरपतवार नाशक है। यह एक तरीके का आप अपनी फसल के ऊपर एक छत्र बना रहे हैं, मतलब एक परत, एक लेयर बना रहे हैं, जिससे कि उसके ऊपर कोई भी खरपतवार 50 से 52 दिन तक का ऊपर नहीं आ सकता है, अगर आप अच्छी तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं तो। अब बात करते हैं इसको डालने की तकनीकी को लेके। तो यहाँ पे हम बता देते हैं कि जैसे अन्य कीटनाशक या कोई भी चारा मार आप इस्तेमाल करते हैं तो आप आगे की ओर बढ़ते हैं, मतलब आप दवा का पंप लेते हैं, स्प्रे पंप, और आगे की ओर बढ़ते हैं और इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यह दवा जो कि बुआई से 3 दिनों के अंदर ही इस्तेमाल की जाती है, यह दवा एक ऐसी दवा होती है जो कि उल्टे कदम आपको बढ़ना होता है। मतलब कि जैसे आप अन्य दवाइयों को लेके आगे की ओर बढ़ते हैं तो आप लोगों को इसमें उल्टे पैर चलना है। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले शुरू में बताया था कि आप लोग अपने फसल के ऊपर एक परत, एक लेयर बना रहे हैं। ऐसे में अगर आप आगे की ओर चलेंगे तो जहां जहां आपकी कदम पड़ेंगे, जहां जहां आपके पैर पड़ेंगे, जहां जहां पे आपके इंस्ट्रूमेंट चलेंगे, वहां पे खरपतवार आ सकता है, इससे आपका लेयर टूट सकती है। तो इसी तरीके के बचाव करके आपको उल्टे पांव चलना है और बचाव से स्प्रे करना है। अब इसमें बेहतर रहेगा आपके लोग के लिए पेट्रोल पंप जो आजकल आ चुके हैं, पेट्रोल पंप जो कि लंबी लीड होके उल्टा चल सकते हैं आप, साथ ही टंकी ट्रैक्टर वाली, ठीक है, आप स्प्रे करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कंपेयर करेंगे अगर आप पीठ वाले पंप से। तो क्योंकि पीठ वाले पंप में थोड़ा मेहनत लगेगी और उल्टे पांव चलना थोड़ा मेहनत की बात है, लेकिन थोड़ा मेहनत कर लेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं दवा की मात्रा एकड़ और हेक्टेयर में। तो दवा की मात्रा आप लोग की रहेगी 1 एकड़ में लगभग 1 लीटर वेलार 32 पेंडामेथिलिन इमिडाक्लोप्रिड। साथ ही बात करेंगे और हेक्टेयर में, तो हेक्टेयर में रहेगा 2.5 लीटर से 3 लीटर का डोज। अब बात करते हैं पानी की। तो पानी की बात करने पे 1 एकड़ में 200 लीटर और 1 हेक्टेयर में 500 से 600 लीटर आपको पानी का इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं स्प्रे पंप की गिनती की। तो एक पंप अगर आप 15 लीटर वाला पंप पीठ वाला लेके चलते हैं 1 एकड़ के स्प्रे में, तो जैसे कि अन्य कीटनाशक और कोई भी अगर चारा मार इस्तेमाल करते हैं, फूलवर्धक जो भी, तो 1 एकड़ में आप ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 पंप या 10 पंप ही स्प्रे करते थे। लेकिन इस तरीके से आप लोगों को ये ख्याल रखना है कि आप अपने फसल के ऊपर एक परत, एक लेयर बना रहे हैं वेलार 32 डाल के, जिससे खरपतवार नहीं होगी। ऐसे में अगर आप 8 से 10 पंप 1 एकड़ में स्प्रे करते हैं तो बराबर का स्प्रे नहीं हो पाएगा, अच्छी लेयर बराबर रिपेयर नहीं हो पाएगी, अच्छी लेयर नहीं बन पाएगी। ऐसे में आपको करना क्या होगा कि आपको 13 से 14, 15 पंप 1 एकड़ में आपको स्प्रे करना है और 1 हेक्टेयर में उसी का आप गुणा 2.5 या 3 कर सकते हैं और स्प्रे करना है। मतलब इस तरीके से आप 45 से 50 पंप आप 1 हेक्टेयर में स्प्रे करें। जैसे कि आप देखेंगे कि अगर आप 13-14 पंप 1 एकड़ में स्प्रे करते हैं तो आपका दवाई की मात्रा रहेगी 75 से 80 ml और आपकी बराबर स्प्रे हो पाएगा और अच्छा एक लेयर बन पाएगी। अब बात करते हैं किसान भाइयों पानी लगाने का डिस्टेंस, मतलब आप दवाई डालने के कितनी देर के बाद से पानी लगा सकते हैं और कैसे लगा सकते हैं। क्योंकि अगर आप तुरंत बाद से फसल में जाते हैं तो आपकी लेयर टूट सकती है और बराबर दवाई का नियंत्रण नहीं किया जा सकता है खरपतवार का। तो किसानों आपको करना क्या होगा कि अगर आप नोजल सिस्टम से पानी लगा रहे हैं तो आप लोग को पहले तो शिफ्ट लगा लेनी है अपनी फसल में, और शिफ्ट लगाने के बाद आप अपनी दवाई डाल दीजिए। दवाई डालने के कम से कम 3 से 4 घंटे का आप गैप कर दीजिए। 3 से 4 घंटा करने के बाद, गैप करने के बाद आप जो है आप दवाई नोजल चालू कर दीजिए, पानी आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं अगर कुछ किसान भाई ढलमा पानी लगाते हैं तो ऐसे में कैसे होगा, दवाई बह के साइड चली जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको यही करना है कि 3 से 4 घंटे का आपको गैप करना है और साथ ही आपको 3 से 4 घंटे के बाद ऐसे जगह पे पानी पे लगाना है जहां पे पानी का बहाव थोड़ा कम हो और यह दवा बिल्कुल बहाव नहीं लेती है, ये ऊपर एक लेयर बना लेगी। बस आपको करना क्या होगा कि कम से कम फसल में अंदर जाने का कोशिश करें, मतलब बाहर से आप पानी लगा पाएं फसल के अंदर। लगभग 5 से 6 घंटा आपको कंट्रोल करना है। और मुख्य बात ये है कि जैसे आपका खेत 20 एकड़, 25 एकड़, 50 एकड़ है, तो क्या आप लोगों को एक दिनों में ही आपका वेलार 32 का स्प्रे करना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 2 से 3 दिनों के अंदर जहां पे आप पानी लगा देने वाले हो, मतलब फसल में पानी लगा देने वाले हो, तो वहां पे आप उतने दिनों के लिए ही स्प्रे करें।
उसके बाद जो है तो जब पानी कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद फिर से आप जो है दोबारा 2-3 एकड़ में स्प्रे कर लें, फिर आप पानी लगा दें, फिर 2-3 एकड़ में स्प्रे कर लें, फिर पानी लगा दें। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में बस यही था। अगर आप लोग वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी, इसमें क्या कमी रही, क्या ऐड करना चाहिए, तो मैं आप लोग को शेयर करूंगा। चलिए मिलते हैं वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।